हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हो सब? मेरा ये वीडियो केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो अभी जितने लोगों ने मेंस का पेपर दिया है, केवीएस मेंस का, तो लगभग अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन लगभग आप लोग को ये आइडिया हो गया होगा कि हाँ मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक ओवरव्यू हो जाता है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा होगा कि नहीं। ठीक है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड मैं कुछ बातें करूंगी, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ केवीएस में। मेरा नाम रचना कुमारी रावत है। एज अ पीआरटी टीचर मैं केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्टेड हूँ। और तो मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता सकती हूँ। कुछ चीज़ें मैं बता सकती हूँ जो आपको हेल्पफुल होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपका प्री निकला और अभी मेंस है, तो जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे, जिनको भी लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्री मेंस आपका जब मेंस आपका निकल जाएगा, है ना, तो क्या होता है कि इंटरव्यू इस बार 100 मार्क्स का कर दिया गया। पिछली बार क्या था, मैं थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ मैं इसके बारे में बताऊंगी, फिर आप लोग को जैसे नीड होगी ना, जिस टॉपिक पे जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग पूछना, मैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी बातें हैं जो बतानी है, जिसके लिए बहुत सारे वीडियोस, बहुत टाइम लगेगा अलग अलग। ठीक है। बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हमें तैयार करने होते हैं इंटरव्यू के लिए, है ना। तो पिछली बार अभी मैं थोड़ा बताया था, पिछली बार 60 नंबर का इंटरव्यू था, इस बार 100 का हो गया। ठीक है। तो जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, तो उसमें 50-50 करके आप हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 50 नंबर का एक हो जाएगा टीचिंग स्किल, जब आपसे बोलते हैं कि आप कुछ पढ़ा के दिखाओ। ठीक है। तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड देखेंगे। और फिर 50 नंबर का होगा आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन, योर बिहेवियर, योर टॉकिंग वे, आप कैसे आंसर दे रहे हो, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर ले रहे हो। कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अभी मैं एक ये वीडियो बना दे रही हूँ ताकि किसके कमेंट आ रहे हैं, कौन लोग तैयारी कर रहे हैं, किनका होने की उम्मीदें हैं। तो जैसे भी आपके कमेंट आएंगे आपके, तो फिर उसी हिसाब से मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, है ना। तो मैंने इंटरव्यू इधर 2023 में मैं सिलेक्शन हुआ था, और मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मेरा पूरा 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स था, तो मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था ओवरऑल। और तो मैंने हालांकि मैंने खुद से ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, और वहाँ जाके भी मैं कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहा। मैं इंटरव्यू अच्छा गया, एकदम अच्छा गया, और नंबर भी पूरा का पूरा अच्छा मिला था, है ना। तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना सब। और अगर इंटरव्यू के लिए हम स्टार्टिंग से देखें, तो सबसे पहली चीज़ यही हो जाती है कि इंट्रोडक्शन, है ना। गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, है ना। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है। आप अपने बारे में बताते हैं, वो आइदर इन हिंदी हो सकता है या फिर इन इंग्लिश हो सकता है। हालांकि इंट्रोडक्शन जो है हमें दोनों लैंग्वेज में तैयार, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो, लेकिन इंट्रोडक्शन भर का तो हमें आता ही है, उतना तो हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमें इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें तैयार करना है। इसके आगे फिर बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, है ना। ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ विल यू हैंडल अ नॉइजी क्लास। ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एफएलएन क्या है, निपुण क्या है, निपी 2020 क्या है, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। मतलब कुछ भी करंट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। शिक्षा मंत्री कौन है, केवीएस से रिलेटेड, केवीएस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। कितने स्कूल से, कितने स्टूडेंट्स है, और क्या बाहर बाहर कितने स्कूल हैं, ऐसे करके पूछ लेते हैं, है ना। तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछेंगे। और दूसरा होता है एनसीईआरटी, फ्रॉम 1 to 5 आपको तैयार होनी चाहिए, है ना। वो कहीं से भी बोलेंगे कि आप इंग्लिश का कोई भी पोयम पढ़ा के दिखाओ, बोर्ड रहता है प्रॉपर इंग्लिश का। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, प्रॉपर डेट कैसे डालना है, कैसे जो डस्टर होता है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। और उसके बाद में जब हमारा इंटरव्यू हो जाता है, हम अपना दे लेते हैं, तो उसके बाद में हमें उसको कैसे रफ करना है, हमें ऐसे बोर्ड नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान दे के, तो मतलब क्या ये जो इंटरव्यू है ना, तो क्या है ना कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट पार्ट है। बिल्कुल भी इसमें टफ नहीं है। अगर आपने पोलाइटली अच्छे से अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया, ठीक है। अभी रिजल्ट आएगा, तो हम लोग का 1 महीने के बीच हो गया था इंटरव्यू, है ना। उसमें मैं तैयारी अपना फ़ोन से ही करके ऐसे इंटरव्यू देना, और उसके बाद ऐसे बोर्ड मैंने रखा हुआ था, उस पर तैयारी करना ऐसे करके। ठीक है। फिर ऐसे मतलब वीडियो बना के खुद का सुनना, खुद का देखना। तो मैं खुद से ऐसे प्रैक्टिस करती, तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बताते हैं, बहुत सारे को मैं ही बता, इस बार तो मैं ही बताऊंगी, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। तो मैं बताऊंगी कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें क्या क्या तैयार करना है। ऐसे जो हम तैयारी करने लगेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और
और धीरे धीरे करके हम ना चीज़ों को क्या कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके हम सीखते जाएंगे तो लगभग चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, है ना। और वहाँ ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं जो हमें नहीं आता हो। सीटेट में हमने जितना एनसीईआरटी पढ़ा है लगभग चीज़ें वहीं से पूछते हैं। इसका कोई सिलेबस कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमने अभी तक जो भी तैयारी की जो भी पढ़ा है चीज़ें वहीं से पूछ लेते हैं, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है। जिनका भी होने की उम्मीद है तो वो अच्छे से अपना लगे रहिए, तैयारी करिए। आपका पेपर अगर अच्छा गया है ना, अभी देखिए आता है कितना कट ऑफ करते हैं, कितने 2.5 इंटू 2.5 ही बच्चों को लेंगे, तो लगभग 2000 वैकेंसी के आसपास हैं, है ना, ओवरऑल तो होगा। तो मैं पीआरटी के लिए ओवरऑल सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कॉमन चीज़ें सब्जेक्टिव छोड़ के कॉमन चीज़ें तो सब में पूछी जाती है ना। तो जो भी लोग होंगे कमेंट करिएगा, बताइएगा मेरे को कि हाँ आपको तैयारी करनी है, आपको क्या करना है। मैं पहला वीडियो बना दे रही हूँ, इसके बाद में मैं एक एक टॉपिक लूँगी और एक एक टॉपिक पे एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ऐसे बनाते जाऊँगी, ठीक है, ताकि सारी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और जैसे जैसे आपके जो कमेंट्स आएंगे उस तरीके से मैं बनाऊँगी, है ना। एक टॉपिक ले लिया, उसमें जितने भी क्वेश्चन जो भी चीज़ें मतलब होंगी कि हाँ ये पूछी जा सकती, वैसे बनाऊँगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।